सपा सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी की ओर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला गर्माता जा रहा है। इस कड़ी में सोमवार को एनडीए के सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया, जहां एक ओर अखिलेश यादव मस्जिद में बैठक कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर मौलाना का यह विवादित बयान। देखिए, इसी पर देखिए इंडिया डेली की यह खास पड़ताल। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चीफ मौलाना साजिद रशीदी के एक विवादित टिप्पणी ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। दरअसल सांसद डिंपल यादव के पहनावे को लेकर मौलाना ने एक टिप्पणी कर दी। मौलाना साजिद ने कहा कि देखिए, जो तस्वीर दिख रही है उसमें डिंपल यादव किस तरह से बैठी हुई हैं, उनके पहनावे को लेकर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की। साथ ही उनके इकरा हसन भी बैठी हुई थी, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि सर पर ढककर वो किस तरह से बैठी हुई हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप डिंपल यादव को देखिए तो पहनावे को लेकर एक तरह से भद्र टिप्पणी यहाँ पर की जा रही थी और इसी को चल के लेकर अब कहीं ना कहीं विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। सियासी हलकों में एक तरह से देखिए कि इसका विरोध होना शुरू हो गया है। मौलाना की सोच को लेकर सवाल उठ रहे हैं। खुद इकरा हसन ने इस मामले को लेकर साफ कह दिया है कि ऐसे मौलानाओं को बहिष्कृत कर देना चाहिए, क्योंकि इन्हें अगर नारी का सम्मान करना नहीं आता, महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता, तो इन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इसी के चलते अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है और कहीं ना कहीं विरोध इसका होने लगा है। जिस तरह से मौलाना साजिद ने बयान दिया, इसको लेकर लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी संसद में इसका विरोध किया है और सीधे तौर पर सांसद डिंपल यादव के समर्थन में उन्होंने ये बात कही कि इस तरह की जो बयानबाजी है वो ये बताती है कि आप महिलाओं को लेकर क्या सोच रखते हैं। और ऐसे में मौलाना साजिद हमेशा हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं विवादित टिप्पणियां करते रहते हैं, विवादों से उनका गहरा नाता है। और ऐसे में अब वो डिंपल यादव को लेकर जिस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चर्चा में बनी हुई है। इसको लेकर तमाम तरह के रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं और सीधे तौर पर मौलाना साजिद के खिलाफ कहीं ना कहीं ये एक तरह से माना जाए कि उन्हें उनके पद से बहिष्कृत करने की मांग भी काफ़ी तेज़ हो गई है। देखना होगा कि अब इस मामले को लेकर और कितनी सियासी हलचल मचती है। मौलाना साजिद रशीदी और विवाद का एक तरह से चोली और दामन जैसा साथ है। पहला मौका नहीं है जब मौलाना साजिद रशीदी के बयान से कोई विवाद खड़ा हुआ हो। इसके पहले भी कई बार वो अपने बयानों को लेकर चर्चा और विवादों में रहे हैं, लेकिन डिंपल यादव पर की गई टिप्पणी के बाद लगातार साजिद रशीदी के बयान पर उन्हें चौतरफा घेरा जा रहा था। अब साजिद रशीदी का बयान भी उसके बाद में सामने आया। जो उन्होंने बयान पेश किया, अब उस पर एक तरह से सफाई पेश की गई। मौलाना साजिद रशीदी सफाई में कहते हैं कि उन्होंने तो सिर्फ संस्कृति और मर्यादा की बात की थी। उनका कहना है किसी का अपमान करने का मेरा इरादा नहीं था। मौलाना साजिद रशीदी यहाँ तक कह रहे हैं कि आखिर मैंने गलत क्या कहा है, यानी कि साजिद रशीदी अपने उस बयान पर टिके हुए हैं और एक बार फिर वही कह रहे हैं कि आखिर मैंने गलत कहा क्या है। उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला बिना मर्यादा के सार्वजनिक मंचों पर भाषण देती है या धार्मिक स्थल पर मर्यादा का पालन नहीं करती है तो मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ये मेरी निजी राय है, लेकिन साजिद रशीदी इसके पहले भी इस तरह की टिप्पणियां करके कई बार विवादों में घिरते रहे हैं। अब मौलाना साजिद रशीदी इस पूरे मामले को सांस्कृतिक संदर्भ के तौर पर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और डिंपल यादव को लेकर आपत्तिजनक जो टिप्पणी की गई वो उससे आपत्तिजनक नहीं मानते, वो एक साधारण सी अपनी राय मानते हैं। अब वो ये भी कह रहे हैं कि भाई जो लोग सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर या मेरठ जैसे इलाकों से आते हैं वो जानते हैं कि वहाँ पर किसी लड़की का सर से पल्लू अगर हट जाए तो उसे टोक दिया जाता है। और वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारे समाज की परंपरा है। उन्होंने इकरा हसन का भी जिक्र किया। दरअसल जिस मीटिंग की बात की जा रही थी वहाँ पर दो महिला नेत्रियाँ मौजूद थी, एक डिंपल यादव और दूसरी इकरा हसन। इकरा हसन का जिक्र करते हुए साजिद रशीदी कहते हैं कि इकरा हसन ने तो सर ढका हुआ था, डिंपल यादव ने ऐसा क्यों नहीं किया। हालांकि मौलाना साजिद रशीदी का जो ये पूरा बयान सामने आया, ये दरअसल उस तस्वीर को लेकर थी जो पार्लियामेंट्री मस्जिद के सामने वहाँ पर एक तरह से जो पूरा गेट टुगेदर हुआ था। बाकायदा विपक्ष के जो नेता मौजूद थे, खुद अखिलेश यादव की मौजूदगी वहाँ पर थी, समाजवादी पार्टी के कई नेता मौजूद थे, इकरा हसन, डिंपल यादव भी उस दौरान वहाँ पर मौजूद थी। और उसके बाद में जब वहाँ पर वो तस्वीर, जब बैठक के साथ में बैठक के अंदर की जब तस्वीर
सामने आई तो डिम्पल यादव वहां पर उन्होंने सर नहीं ढका था, लेकिन वो साड़ी पहने हुए जिस पोशाक में थी उसको लेकर बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए साजिद रशीदी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब उसके बाद में जब विवाद खड़ा हुआ तो इस पर राजनीति भी जोरों शोरों से होने लगी। मौलाना साजिद कहते हैं कि भाई ये जो पूरी राय है वो मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन अभी भी मैं उसी पर टिका हुआ हूं। अब मौलाना साजिद के इस बयान पर आलोचना लगातार जारी है। सफाई, ये कहा जा सकता है कि जो सफाई पेश की है वो भी अब एक नई चर्चा और एक नई बहस को जरूर हवा दे देती है, क्योंकि वो एक बार फिर महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्थलों में आचरण वाली या अभिव्यक्ति की जो सीमाओं वाली जो बात है उसको जरूर एक बार फिर से उस पर प्रश्न चिन्ह साजिद रशीदी लगा रहे हैं। अब एक तरफ जिस तरह से पूरी प्रतिक्रिया सामने आई, राजनीतिक सामाजिक संगठन लगातार मौलाना साजिद रशीदी पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं और महिलाओं के सम्मान से जोड़कर इसे देखा जा रहा है और निजी सोच थोपने की कोशिश करार दिया जा रहा है मौलाना साजिद रशीदी के इस बयान को। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने हाल ही में एक विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मौलाना साजिद रशीदी के बयान की कड़ी निंदा की है। मीडिया से बातचीत में डिंपल यादव ने कहा कि वो मौलाना के खिलाफ की जा रही कानूनी कार्रवाई का पूरी तरह से स्वागत करती हैं। उन्होंने दो टूक कहा है कि महिलाओं के सम्मान से किसी भी तरह की समझौता नहीं किया जा सकता, चाहे मामला किसी भी धर्म या समुदाय से जुड़ा हुआ क्यों न हो। पूरा मामला तब शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी, डिंपल यादव, पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कैराना से सांसद इकरा हसन समेत कई बड़े नेता पार्लियामेंट्री मस्जिद पहुंचे थे। वहां से एक ग्रुप फोटो सोशल मीडिया पर सामने आई जिसमें सभी नेता मस्जिद के अंदर बैठे हुए नजर आ रहे थे। इस तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हुए मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव के पहनावे को लेकर बेहद आपत्तिजनक और शर्मनाक टिप्पणी कर दी। उनका बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और हर ओर उसकी तीखी आलोचना होने लगी। अब इस बयान के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। मौलाना साजिद रशीदी पर कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। ये पूरा विवाद अब महिलाओं के सम्मान, धार्मिक स्थलों की गरिमा और अभिव्यक्ति की सीमाओं को लेकर एक अहम बहस का विषय बन चुका है। इस मुद्दे ने राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक में गहरी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है। लोग एकजुट होकर महिलाओं के सम्मान और अभिव्यक्ति की मर्यादा बनाए रखने की मांग कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें अखिलेश यादव दिल्ली की एक मस्जिद में नजर आए अपने सांसदों के साथ। इस दरमियान उनके साथ सांसद डिंपल यादव भी थी, जो कि उनकी पत्नी है। इसी घटनाक्रम को लेकर, इसी तस्वीर को लेकर एक मौलाना है जिनका नाम है साजिद रशीदी, उनका बयान सामने आया। यह बयान था सांसद डिंपल यादव को लेकर। पहले भी कुछ मौलाना सांसद डिंपल यादव के मस्जिद में जाने को लेकर सवाल उठा चुके थे, लेकिन इस बार एक न्यूज चैनल के अंदर मौलाना साजिद रशीदी डिंपल यादव पर सवाल उठाते उठाते लक्ष्मण रेखा पार कर गए और सांसद के लिए विवादित बयान दे दिया। यह बयान सुर्खियों में भी आया। इस बयान की काफी निंदा भी हुई। जाहिर सी बात है, जो बयान, जो शब्द, जो वाक्य सांसद के लिए, एक महिला के लिए कहे गए थे, वो किसी भी समाज में स्वीकार्य नहीं है। वो अशोभनीय है, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो किसी भी महिला को लेकर हो। इस तरह का बयान स्वीकार किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता है। इसी को लेकर विरोध शुरू हुआ और आज सदन के बाहर तमाम एनडीए सांसदों ने इस बयान पर आपत्ति जाहिर की। इसे एक महिला का अपमान बताया। लेकिन यह महिला सम्मान, धार्मिक कट्टरता और राजनीति में भाषा की मर्यादा पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर गया है। मुस्लिम समाज के अंदर भी इस बयान को लेकर मतभेद दिखे हैं। कई लोगों ने मौलाना के बयान पर असहमति जताई है। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने मौलाना के बयान को हथियार बनाकर बीजेपी और संघ समर्थक ताकतों को घेरना शुरू कर दिया और मौलाना को बीजेपी का एजेंट बताना शुरू कर दिया। भले ही मौलाना का भाजपा से कोई सीधा संबंध ना हो, कई मुस्लिम नेता और संगठन मौलाना से किनारा कर सकते हैं या बयान से असहमति जता सकते हैं,
जिससे उनका राजनीतिक प्रभाव सीमित हो सकता है। ऐसे बयान समाज में ध्रुवीकरण को बढ़ाते हैं, जिसका फायदा कुछ दल चुनावी गणित में ले सकते हैं। ध्रुवीकरण को लेकर खास करके जो पोलराइजेशन बेस्ड राजनीति करते हैं। लेकिन इन सब के साथ महिला विरोधी मानसिकता क्या होती है, महिलाओं की स्वीकार्यता कितनी कम है, खासकर एक तबके में, एक समुदाय में, यह भी दर्शाता है ये बयान जो सामने आया। जाहिर सी बात है, इस बात को लेकर अब सियासत हो रही है और इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन मौलाना के बयान की जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी कड़ी निंदा की जाए, वो कम ही साबित होगी। अब ये पूरा का पूरा मामला जो है, इसको महिला विरोधी मानसिकता के तौर पर देखा जा रहा है। आखिर केवल महिलाओं के लिए इस तरीके की टिप्पणी करने का औचित्य क्या है, आवश्यकता क्या है, कारण क्या है, और किस हक से मौलाना साजिद रशीदी ने इस तरीके से एक बयान दे दिया? क्या ज़रूरी था? नहीं भी दिया जा सकता था, अवॉइड किया जा सकता था, बचा जा सकता था उससे। लेकिन अभी भी वो अपने बयान पर टिके हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैं गलत कुछ ऐसा कहा नहीं है, मेरे कहने का मतलब कुछ और है। अब वो अपने दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन इस प्रकरण से ही तो समझ में आता है कि एक महिला जो है राजनीति में महिला नेताओं के प्रति किस तरीके के पूर्वाग्रह होते हैं, दकियानूसी सोच आप कह सकते हैं, उसका जो है अभी भी चलन चल रहा है। ये बहस छिड़ दी है, सोशल मीडिया पर ये बहस चल रही है, लगातार चल रही है। मौलाना के बयान की आलोचना करते हुए यूजर्स ने इसे घृणास्पद भी करार दे दिया है। ऐसे बयान जो है वो महिलाओं के लिए अच्छे नहीं है, इस तरीके से इसको कहा जा रहा है। लेकिन मैंने आपको फिर से मैंने जिस तरीके से समझाने का प्रयास किया कि मौलाना साजिद रशीदी ये अभी भी अपने बयान पर टिके हुए हैं, अपने बयान से वो हट नहीं रहे हैं। और जो मीटिंग हुई थी उसको लेकर ये विवाद पूरा हुआ था मस्जिद में, क्योंकि ये मीटिंग हुई थी और वो एक मौलाना है, वो उस दृष्टिकोण से उसको देखने का प्रयास कर रहे थे। इस मामले पर देखिए, जब मीटिंग हुई थी तो बीजेपी ने यहाँ पर ऐतराज़ जताया था, और वहीं आपको ये भी समझना होगा यहाँ पर साथ ही साथ मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि भाई मस्जिद में मीटिंग क्यों। इन लोगों का कहना है कि मस्जिद को सियासत का केंद्र जो है वो नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन डिंपल यादव के सम्मान में एनडीए सांसद मैदान में है, ये भी आपको समझ लीजिए। ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी इसमें साथ नहीं है, एनडीए साथ में नहीं है, वो भी यहाँ पर साथ में नज़र आ रहे हैं। लेकिन सुनने में चाहे अजीब लगे, लेकिन ऐसा हुआ है, उनके साथ हैं। नारी सम्मान की बात अगर की जाए तो फिर उसमें एनडीए भी उनके साथ है। लेकिन जो बयान उन्होंने दिया वो बार बार ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि भाई मस्जिद में सपा की मीटिंग को लेकर मेरा सवाल है। जो मीटिंग वहाँ पर हुई है उसको राजनीतिक एक मंच के रूप में एक मस्जिद को क्या आपको बनाया जाना चाहिए, उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यहाँ से ये पूरी की पूरी विवाद की शुरुआत है। पहनावे को लेकर तो बिल्कुल उनका जो बयान सामने आया वो आया ही, लेकिन ऐसी टिप्पणियों से बिल्कुल बचा जा सकता था। ऐसी टिप्पणी नहीं की जा सकती थी, वो किसी भी पार्टी के हों और कोई किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो। आप अपने बयान, अगर आपकी निजी कुछ सोच है तो वो अपने पास तक रखिए। महिलाओं के बारे में कोई भी अगर टिप्पणी आपको करनी है, उससे पहले ये सोचना चाहिए कि महिला आपके हिसाब से चलेगी क्या। ये इसका अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया कि कौन कहाँ पर कैसे जाता है, क्या पहनावा होता है एक महिला का। तो ये महिला के सम्मान के विरुद्ध बिल्कुल मौलाना के बयान को देखा जा रहा है और सोशल मीडिया पर तो बहुत ज़ोर से बवाल जो है वो मचा हुआ है। और अब ये थमने का नाम तो लेने वाला नहीं है और मौलाना साजिद रशीदी की जो दिक्कतें हैं वो आगे बढ़ने ही वाली हैं, कम नहीं होने वाली।